सदैव की भांति संयुक्त रूप से आयोजित गणित की सदन, जिसमें वर्ग 6, 7, 8 के विद्यार्थी भाग लेते हैं, इस सदन की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ। आज के सदन में आपके साथ हम क्या चर्चा करेंगे? सर्व समीकरणों का उपयोग कर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करना। टू फैक्टराइज algebraic expression by using identities. To factorize algebraic expressions by using algebraic identities. आज इसी पर फोकस है हमारा सदन। इसलिए अब मैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन नए तरीकों से अर्थात बीजीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके करें, इस बात को जानकारी हम लोग प्राप्त करें। तो इसके पहले इसको मिटा दिया जाए। तो आज हम नई बात को आपके साथ जानकारी देने जा रहे हैं, नई बात को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, या नई बातों को हम लोग मिलजुल करके आज समझेंगे। तो नई बात क्या है? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करना, बीजीय सर्व समीकरणों का उपयोग करना। तो अभी तक इस सदन में बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करना एवं उनके गुणनखंड के संबंध में आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, और जो अब तक चर्चा हुई है उसका सार बिंदु क्या है उसको पुनः एक बार स्मरण कर लिया जाए। तब इसके बाद हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन बीजीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके सीखेंगे। तो आपके साथ चर्चा हुई है कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करना, इससे हमारा क्या मतलब है? तो किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन करना मतलब कि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यह चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है? किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन करना, इसका अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ओके। फिर आपके साथ यह चर्चा हुई है कि बीजीय व्यंजकों का अखंडनीय गुणनखंडन से हमारा क्या तात्पर्य है। अर्थात किसी बीजीय व्यंजकों का तब तक गुणनखंडन करना जब तक उसे और आगे गुणनखंडित किया नहीं जा सकता है। और आगे के मतलब क्या होगा? जब उसके गुणनखंड के रूप में एक को नहीं दिखाना है। ये समझा? फिर आपके साथ चर्चा हुई कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन हम 4 विधियों से करेंगे। 2 विधियों के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। तो पहला विधि क्या था? सार्वगुणनखंड विधि, कॉमन फैक्टर मेथड, जहां पर बीजीय व्यंजकों के दिए हुए सभी पदों का अखंडनीय गुणनखंडन करते हैं, और फिर यह देखते हैं कि कौन वह गुणनखंड है जो सभी पदों में शामिल है, और वह जो सार्वगुणनखंड है उसको पता करते हैं और सार्वगुणनखंड को ब्रैकेट से बाहर लाते हैं। तो यहाँ पर जिस नियम का हम अनुकरण करते हैं उसका नाम है गुणा का योग पर वितरण का नियम। यह समझे? फिर क्या समझे? कि पदों को पुनर्समूहन कर गुणनखंडन करना, अर्थात दिए हुए बीजीय व्यंजक के सभी पद का खंडनीय गुणनखंडन करोगे तो वहां पर सार्वगुणनखंड नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में वैसे 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ रखते हैं जिनमें सार्वगुणनखंड उपस्थित होता है ना। अर्थात बीजीय व्यंजक
का पदों का क्रम जो भी दिया हो, और जब इस विधि से हमें गुणनखंडन करना है तब हम उस बीजीय व्यंजकों के दिए हुए पदों में उन पदों को एक साथ रखते हैं जिसमें सार गुणनखंड मौजूद होता है, और यहाँ पर किस नियम का पालन करते हैं? योग पर कर्ण विनिमय नियम का और साहचर्य नियम का। इतनी बातें हो गई है। आज जो आपके साथ चर्चा होगी वह बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करना, बीजीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करना। तो हमें बीजीय सर्वसमीकाओं के उपयोग करने की आवश्यकता होगी। तो बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में भी विधिवत चर्चा हो गई है। क्या हो गई है कि नहीं हो गई है? कि समीका का वह संबंध जिसमें एक या एक से अधिक चर हो और वह समीका का कथन चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, तो ऐसे समीका के कथन को क्या कहते हैं? सर्वसमीका। और उन सर्वसमीकाओं, कौन कौन से सर्वसमीका हमें पढ़ने हैं, और उन सर्वसमीकाओं का वेरिफिकेशन, सत्यापन में भी हम लोग कई तरीके का उपयोग किए थे। याद है ना? याद है ना? हम लोग पिक्चर का उपयोग करके, मैंने बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, बाय अलजेब्रिक मेथड, क्या हीट एंड ट्रायल मेथड, इन तीनों मेथड का उपयोग करके बीजीय सर्वसमीकाओं का हमने वेरीफाइड किया था ना। तो आइए, कौन कौन से बीजीय सर्वसमीका होंगे जिनको उपयोग करने की जरूरत होगी बीजीय व्यंजकों को गुणनखंडन करने में, तो उनको मैं एक तरफ लिख देता हूं। कौन कौन से होगी? पहला तो है a प्लस बी, a जमा बी का वर्ग, a जमा बी का वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, a जमा बी का पूर्ण वर्ग, मतलब a जमा बी का वर्ग, ऐसे पूर्ण वर्ग हम रखना रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a का वर्ग जमा 2ab जमा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, हाँ। तो यहां पर भी थोड़ा सा हम लोग ज्यामितीय विधि से इसको सिद्ध कर दिए थे, तो एक बार इसको भी हम याद दिला देते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसका भुजा क्या हो? a प्लस बी हो, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल a के वर्ग, b के वर्ग, और एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई a हो, चौड़ाई b हो, ऐसे दो आयतों के क्षेत्रफलों के योग होता है, प्लस दूसरा सब क्या होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जहां जहां b है वहां पर माइनस साइन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा? 2ab और प्लस और क्या था? a का वर्ग घटा b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने दो वर्गों का अंतर। तो दो वर्गों का अंतर एक ऐसे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी लंबाई इन वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर और जिसकी चौड़ाई इन भुजाओं के लंबाई के अंतर के बराबर। दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान दो, यह बीजीय व्यंजक, दो बीजीय व्यंजक, यह जो बीजीय व्यंजक है यहाँ पर दो बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में दिखाया गया है। इसलिए बीजीय व्यंजकों के जब गुणनफल को दिखाते हैं तो गुणा के चिन्ह हमेशा वहां पर गायब कर दिया जाता है। ओके, और क्या था? हमारे पाठ्य पुस्तकों में तो इतना ही प्रयोग करना है, आगे बहुत सारे हैं जिसका उपयोग करना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। इन सारे सर्वसमीकाओं का उपयोग करने की हमारे क्लास 8 तक आवश्यकता नहीं है, लेकिन एडवांस के तौर पर इसको लिख दिया जाए। a प्लस b का क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या लगा? 3ab स्क्वायर और प्लस क्या लगा? b क्यूब। इसका भी याद कर लो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या लगा? b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या हो जाएगा? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आगे भी बीजीय सर्वसमीका है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में हमें सिर्फ 3 तक फोकस रखना है, 1, 2 और 3, इन्हीं का उपयोग करके हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगी। बाकी इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करने वाले प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, लेकिन एडवांस के तौर पर है ना, और बहुत सारे होते हैं ना। चलिए अब कम से कम 3 को जानकारी अवश्य होना चाहिए अभी क्लास के लिए। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो आइए इन सर्वसमीकाओं का उपयोग कर हम कैसे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे, इसी बात को जानना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सर्वसंख्या छूट गया, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। इस फॉर्म का बीजीय व्यंजक होगा। तो इसका क्या क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में लिखा जाएगा। इसकी चर्चा हम वहां पर डीपली करेंगे जब आएगा तब ना। चलिए ये नहीं भैया, तो दिखाओ ना, जहाँ सवाल कर लेना यहाँ से, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हुआ 9। अब देखा जाए यह बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद है, अर्थात 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक ऐसे बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है जिसका गुणनफल के रूप में दिया गया बीजीय व्यंजक है। अब यहां पर हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है जी। देखिए यह संख्या घातांकीय संकेतन में लिखी गई है और इस तरफ संख्या जो है गुणनखंड के रूप में लिखी गई है, लेकिन दोनों एक ही संख्या है ना। तो जब भी अगर ऐसा फॉर्म में आप लिख दोगे तो समझो कि यहाँ पर हम लोग उसका गुणनखंडन कर चुके हैं, दोनों गुणनखंड समान है ना। अब इस सर्वसंख्या का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, यह सर्वसंख्या का प्रयोग हम लोग कब करेंगे यह जानना है। तो किसी बीजीय व्यंजक में कोई वैसा 2 पद हो जिसे वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। इस बीजीय व्यंजक का प्रयोग गुणनखंडन के रूप में तब करेंगे, इस बीजीय सर्वसंख्या का प्रयोग गुणनखंड के रूप में तब करेंगे इसका, जब हमारा दिया हुआ बीजीय व्यंजक में 2 पद कैसे हो, किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग हो, तथा एक पद ऐसा हो या जिनका वर्ग है, या a का वर्ग है या b का वर्ग है, तो दोनों के गुणनफल के दुगना मध्य पद होना चाहिए या शेष पद होना चाहिए। इस स्थिति में आप इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हो। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, किस संख्या का यह वर्ग है, किस संख्या को आपस में गुना करने से मिला है, तो x का यह वर्ग है। x का वर्ग क्या होगा, क्या होगा, x स्क्वायर। अब चलिए इसका 9 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, अब देखा जाए तो x का वर्ग और 3 का वर्ग है, तो x और 3 का गुणनफल, x और 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा, x और 3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x और 3 के बीच में गुना क्रिया होगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 3x में फिर 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6x। तो यहाँ पर देखो यह x का वर्ग है, यह 3 का वर्ग है, और 3 और x के गुणनफल का तुलना कितना हो गया 6x हो गया ना। अर्थात पहला पद x का वर्ग, या ब्रैकेट में दिखाओगे ऐसे
यहाँ ब्रैकेट नहीं ना, यहाँ पर दिखा रहा है कि x का वर्ग 6x क्या लिखेंगे 2 गुने x गुने 3 लिख सकते ना है। अब अंतिम में क्या है 3 का वर्ग है। दिया हुआ बीजीय व्यंजक में पहला पद x का वर्ग है, अंतिम पद 3 का वर्ग है और इनका गुणनफल का दुगुना क्या है इसका मध्य पद है। अर्थात इस बीजीय व्यंजक किस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब इनका गुणनखंड हो सकता है तो इनको कैसे लिखेंगे x प्लस 3 या x के स्थान पर क्या आया है a आया है और b के स्थान पर यहाँ कौन है तो ये क्या होगा x प्लस 3 का वर्ग और x प्लस 3 का वर्ग मतलब क्या हो गया x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 अर्थात x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इस बीजीय व्यंजक को दो बीजीय व्यंजक के किस रूप में लिखा गया गुणनफल के रूप में लिखा गया, इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह गायब और दोनों गुणनखंड क्या है समान गुणनखंड है ना। तो दो समान गुणनखंड दोनों का समान गुणनखंड तो इससे मतलब है दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक को गुणनफल के रूप में अगर हम व्यक्त कर दिए तो दिए हुए बीजीय व्यंजक का हमने गुणनखंडन कर दिया है ना। अब यह इसका कैसा गुणनखंडन है अखंडनीय गुणनखंडन। अगर x प्लस 3 को अगर आगे गुणनखंडित करोगे तब यहाँ पर एक को दिखाना होगा लेकिन एक को दिखाना नहीं है। ओके तब यहाँ हमने क्या सीखा कोई वैसा बीजीय व्यंजक जिसका प्रथम पद भी वर्ग हो दूसरा पद किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग हो और दोनों के गुणनफल के दुगना अगर मध्य पद हो तो सीधे हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला जो बीजीय व्यंजक होगा उसका गुणनखंडन में क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तब यहाँ a क्या होगा जिसका वर्ग होगा b क्या होगा यहाँ पर जिसका वर्ग होगा और दोनों का गुणनफल का दुगना मध्य पद होगा। इतना ही बात करना है मिटा दिया जाए। चलो मिटा दिया जाए। चलो तो a स्क्वायर प्लस 14a और प्लस 49 क्या इसका गुणनखंडन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अगर फॉर्म का होगा तो इसका गुणनखंडन क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या पहला पद किसका वर्ग है यह किसका वर्ग है और 7 और a में गुना किया तो कितना मिला और 7a के दुगना क्या होगा ये मिल रहा है ना तो बड़ा आसान है कर दोगे कौन करेगा कौन करेगा और तो a का वर्ग है और इसको हम 2 गुने a गुने 7 के रूप में लिखे और अंतिम वाला 7 का वर्ग है इसे डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा बोलो एक इधर क्या हो जाएगा बोलो a प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसके आगे नहीं दिखाना है प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 7 क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना वो भी गुणनखंड नहीं है एक प्रकार का मतलब गुणनखंडन का एक रूप है। जब समान गुणनखंडों में गुणनखंडित किया जाता है तो वैसे गुणनखंडन को हम घातांकीय संकेतन में व्यक्त करते हैं ना। अर्थात कब किस गुणनखंडन को हम घातांकीय संकेतन में व्यक्त करते हैं वैसा गुणनखंडन जिसमें सभी गुणनखंड क्या हो समान हो तो वैसा गुणनखंडन को हम लोग घातांकीय संकेतन में व्यक्त करते हैं। ओके चलिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं और आप लोग बनाओ मिलाओ तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी का प्रयोग किए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस चलिए इसका कौन गुणनखंडन करेगा क्या इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म का होगा बीजीय गुणनखंड तब इसका गुणनखंडन कैसे करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर कौन करेगा यस आ जाओ
तो क्या पहला, तो यहाँ पता करना कि पहला किस बीजीय व्यंजक का वर्ग है, पहला किस बीजीय व्यंजक का वर्ग है? 10 गलती है क्या? हाँ 10 का वर्ग है। चलो प्लस, उसको छोड़ दो तुम, अगला देखो लास्ट पद पर तो प्लस प्लस किसका वर्ग है? ये छोड़ दो यहाँ पर 7 का, फिर देखो गलती है ना, घातांकीय संकेतन में जब भी दिखाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में आधार को रखते हैं, है ना, और पावर एक्सपोनेंट को ऊपर रखते हैं। अब देखो जरा इसमें इसको दोनों से गुणा करो, इस रूप में है 2 गुने a गुने b के फॉर्म है कि नहीं हमारे पास? तो लिखो 2, ठीक गलती हो गया, 2 गुने 10a अब गुने 7 प्लस 7 तक, इस फॉर्म में है कि नहीं है? फॉर्म में है। तो इसे गुणनफल क्या हो रहा है? लिखो ए के स्थान पर कौन है? 10a प्लस b के स्थान पर कौन है? 7, इसका हो गया वर्ग। वेरीफाई। चलो मिटाओ इसको, मिटाओ। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 25 कौन करेगा? बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी you have to factorize this given expression. Who can do it? Come here and solve it. मतलब देखना है कि दिया हुआ व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है कि, अर्थात पहला पद कोई वर्ग है कि नहीं, दूसरा पद कोई वर्ग है कि नहीं, और दोनों जिसका वर्ग है उसका गुणनफल का दुगना उसका शेष पद है कि नहीं। यदि है तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर वाली सर्वसंख्या का प्रयोग करें। तेजी से पहला दिखाना है किसका वर्ग है, वेरीफाई, राइट। लास्ट वाला पहले देखो जरा, हाँ प्लस का चिन्ह लगाओ वहां पर, फिर हाँ तो फिर वो अपना देखो वहां पर ना अपने ही देख लो, ठीक है। चल यानी कि यह बीजीय व्यंजक इस फॉर्म में है, तो बड़ा का काम आसान हो गया, सीधे लिख देना है। वेरीफाई, चलो आप लोग समझ गए। तो यदि कोई बीजीय व्यंजक में पहला पद वर्ग हो, दूसरा पद भी क्या हो, वर्ग हो, और मध्य पद दोनों वर्गों के दोनों जिसका वर्ग है उसका गुणनफल का दुगना जो है मध्य पद हो, तो वहां पर आप इस सर्वसंख्या का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब या देखो कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जो पहला पद भी वर्ग हो, अंतिम पद भी क्या हो, वर्ग हो, लेकिन इनके दोनों के गुणनफल का दुगना का हो, नेगेटिव हो, अर्थात यहाँ जो प्लस था अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। तो अगर इस फॉर्म का सर्वसमीका हो तो डायरेक्ट क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके बस करना, a का वर्ग यानी पहला पद भी वर्ग हो, दूसरा पद भी वर्ग हो, और इनके जो है तो आधार के गुणनफल का दुगना में नेगेटिव साइन लगा हुआ हो, तो वहां पर डायरेक्ट आप इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। ओके तो एक मैं दे रहा हूं, क्या है, नाइन वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4। चलिए यह बीजीय व्यंजक को देखिए कि इस फॉर्म का है कि नहीं। यह बीजीय व्यंजक इस फॉर्म का अगर यदि होगा, यहां पर होगा, तुम कर सकते हो, यस
तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी का उपयोग करोगे, बोलो नाम बोलो। 3a स्क्वायर। ना यहाँ पर जिस संख्या का प्रयोग करोगे उसका नाम का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्म में है ना, यदि है तो उसका गुणनखंड ऐसा होगा। आओ तेजी से करना है। गुना करके देख लो क्या वहां पर माइनस आएगा। अभी गुना करने के बाद 12 आ जा रहा है, देखो 3 में पहले इसके अक्षर गुना को गुना करो, 3 गुना 6 गुना 12। अब डाइट भी देना है। चलो वेरी नाइस। चलो जो उड़ाओ जी, मिला दो उड़ाओ। तो इन दो सब संख्याओं का प्रयोग कर हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कैसे करेंगे हम लोग समझ गए ना। एक उदाहरण मैं देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि आप लोग भी समझ चुके हैं। चलो कौन करेगा इसका, बनाओगे? चलो तुम लोग तो नहीं कभी आते हो क्या? Why do you not like हाँ? तुम लोग बोर्ड पर आने में क्यों? स्पेस होना चाहिए ना, तब वो खाली मन में सिर्फ लिख दिया करो, ऐसे फॉर्म में लिखो डायरेक्ट। Yes. Now you are in positions to factorize these expressions using that identity. Okay, very fine. आप समझ गए? अब हम लोग तीसरा सर्वसंख्या का उपयोग करना सीखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सर्वसंख्या का उपयोग करके हम 3 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कर पाएंगे, राइट? मिटा दो। यदि कोई बीजीय व्यंजक दो बीजीय व्यंजकों के वर्गों के अंतर के बराबर हो तब उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं? उनके यदि घातांकीय संकेतन में तो उनके आधारों के योग और उन घातांकीय संकेतन में लिखे हुए आधारों के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज कोई बीजीय व्यंजक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का हो तब यहाँ पर सिंगल आपको क्या वेरिएबल दिखाया गया। a के जगह पूरा बीजीय व्यंजक कई पदों का भी हो सकता है, b के जगह पूरा बीजीय व्यंजक कई पदों का हो सकता है जिसका आधार b हो। तो यहाँ पर दोनों संख्या घातांकीय संकेतन में लिखी हुई है, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर आधार क्या है, b है। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। विजुअलाइजेशंस मेथड के द्वारा भी आपने इसको सीखा है कैसे प्रूफ किया गया है ना। तो कोई बीजीय व्यंजक इस फॉर्म का हो, यानी कोई बीजीय व्यंजक ऐसा हो कि उसमें दो पद हो और प्रथम पद भी किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग हो, दूसरा पद भी किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग हो, तब इस फॉर्म वाले बीजीय व्यंजक का जब गुणनखंडन करेंगे तो पहला गुणनखंड दोनों के आधारों का योग होगा और दूसरा क्या होगा, उनके आधारों का अंतर होगा।
क्योंकि यहाँ पर घातांकीय संकेतन में पहले आपको लिखना है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 16m² माइनस 25, इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? क्या पहला पद किस बीजीय व्यंजक का वर्ग है? 4m का। तो पहला बीजीय व्यंजक किस बीजीय व्यंजक का वर्ग है? 4m का वर्ग है। दूसरा बीजीय व्यंजक जो है, दूसरा पद जो है बीजीय व्यंजक का, किस बीजीय व्यंजक का वर्ग? हाँ, एक बात को ध्यान देंगे, एक अकेली अचर संख्या, एक अकेली चर संख्या या अचर और चर से मिला हुआ कोई भी संख्या हो, किसी को अब हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। इसलिए बीजीय व्यंजक में अचर संख्या, सभी जो कल अचर संख्या जिनको कहते थे उनको यहाँ पर क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। या अचर संख्याओं के गुणनफल से जो प्राप्त होगा वो भी बीजीय व्यंजक, चर अचर से जो प्राप्त होगा वो भी बीजीय व्यंजक। तो पहला इसका जो पद है बीजीय व्यंजक का वो 4m का वर्ग है, और दूसरा पद किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तब तो हमारे लिए आसान हो गया। अर्थात कोई बीजीय व्यंजक जो दो वर्गों का अंतर है तो उसका गुणनफल क्या होगा? उनके आधार का योग और उनके आधारों के अंतर का गुणनफल। दैट इज, इसको कैसे लिखेंगे? 4m प्लस क्या आएगा? 5, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 4m माइनस 5। अर्थात कोई बीजीय व्यंजक जब इस रूप में हो, कोई बीजीय व्यंजक में दो पद हो और उसके दोनों पद बीजीय व्यंजकों का वर्ग हो और उसका अंतर दिया गया हो, या दो बीजीय व्यंजकों के वर्गों का अंतर के रूप में अगर कोई बीजीय व्यंजक हो, तब वहां पर इस सब संख्या का उपयोग कर हम गुणनखंडन करेंगे। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटाओ, मिटाओ। चलिए 4x² माइनस 25y²। चलिए इसका गुणनखंडन कीजिए। आ जाओ, आ जाओ। वेरी नाइस। चलिए मिटाइए। अब है तीनों सब संख्याओं को दिए हुए हैं, अब रैंडमली हम देते हैं तीनों में कौन किसका यूज होगा। क्या बोलो? a² b² माइनस 6 abc प्लस 9 a²। चलो इसका कौन कर सकता है? बताओ, बताओ कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी का प्रयोग होगा? क्या पहला पद को किसी बीजीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता? ये जो बीजीय व्यंजक का पहला पद है, किस बीजीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिखा जाएगा? बोलो, बता सकते हो? AB का स्क्वायर। या किसका वर्ग है? AB का वर्ग है। या किस बीजीय व्यंजक का वर्ग है? BC का। या एक पहला वाला AB का वर्ग है और दूसरा वाला किसका वर्ग है? 3C का वर्ग है। और चलो ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 3ABC। और फिर इसमें 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 6 और 6ABC के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस की माइनस? तो यहाँ पर कौन सा सब संख्या का प्रयोग होगा? कर सकते हो? कर सकते हो आप? चलो कर दो। वेरी फाइन।
वेरीफाइंग फिर ये भी पर 2 गुने 1 जगह क्या है पर जिसका पर की होगा ना 1 जगह ये भी ना है ठीक है यहाँ बराबर क्यों रखो यहाँ बराबर रखो अब चलो अब बहुत काम आसान हो गया यहाँ पर कौन सा सब संख्या का प्रयोग करोगे यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग करोगे a माइनस बी का वर्ग ना चलो एक घातांकीय संकेतन में लिखा हुआ है इसको पुनर्खंडन कर दो घातांकीय संकेतन में है ना और 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 वही लिखना है वेरी नाइस वेरी नाइस चलो छोटा अब चलो अब a का वर्ग माइनस b का वर्ग का हम उपयोग करते तो वहां देखते हैं कि पहला संख्या किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग है दूसरा वर्ग है लेकिन ऐसा भी है कि पहला संख्या वर्ग नहीं होगा बल्कि उसका घात 4 होगा उसका घात 8 होगा उसका घात 6 होगा तब उस परिस्थिति में हम उनका कैसे उपयोग करेंगे As for example, x4 माइनस 625 तो देखो पहला इस बीजीय व्यंजक का जो पहला पद है वो पहला पद को किसी बीजीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता पहला बीजीय व्यंजक पहला पद फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप उसको किसी बीजीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिख सकते हो और नहीं लिख सकते हो अगर लिख सकते हो तब उसको घातांकीय संकेतन में लिखेंगे दूसरा घात वाला जो होगा उसका आधार क्या होगा x होगा अगर x4 को हमको दूसरा घात के रूप में दिखाना है x4 को दूसरे घात के रूप में प्रकट करना है तो चौथा घात के रूप में तब आधार x है दूसरा घात के रूप में दिखाना होगा तो आधार क्या होगा x स्क्वायर वेरी नाइस क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर कितना होता है x4 इस नियम का उपयोग करके a टू द पावर m into a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n प्लस m अर्थात दो संख्या के बीच में घातांकीय संकेतन किया गया हो दोनों का आधार बराबर हो और उनका घात अलग अलग हो या समान हो से मतलब नहीं है लेकिन दोनों का आधार बराबर हो तो उनके भी गुणनफल को घातांकीय संकेतन में लिखा जाता है आधार वही रहता है और गुणनफल के घातांक होता है इनके घातांकों का योग होता है ओके तो यहाँ पर x स्क्वायर है 625 किसका वर्ग होगा बताओ 25 का वर्ग वेरी फाइन चलिए अब हम इस पोजीशंस में है कि इसको हम लोग गुणनखंडित कर सकते हैं क्योंकि यह बीजीय व्यंजक इन बीजीय व्यंजकों के वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त किया गया है तो इसका क्या होगा यहाँ पर यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू माइनस बी यस अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 20 नेक्स्ट क्या हम इस बीजीय व्यंजक का यहाँ पर हमने अखंडनीय गुणनखंडन कर दिया कि इसके आगे भी किया जा सकता है क्योंकि इस फैक्टर को अब आगे नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो वर्गों का योग के रूप में है तो ऐसे बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन नहीं हो सकता है लेकिन यह जो बीजीय व्यंजक है इसको आगे अभी गुणनखंडित किया जा सकता है क्योंकि दो बीजीय व्यंजकों के वर्गों के अंतर के रूप में है ओके हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ मिडिल ब्रैकेट x का स्क्वायर है और माइनस क्या है 5 का स्क्वायर है कि नहीं है
इसका आगे होगा क्या होगा बोलो फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अब जो गुणनखंडन की यह जो अवस्था प्राप्त हुआ और इसको आगे अब गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिए हुए व्यंजक का यह अखंडनीय गुणनखंडन है और गुणनखंडन की क्रिया यहाँ तक चलेगी, है ना। यानी कि जब जब कोई बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा आगे उसको गुणनखंडित हम करते चले जाएंगे। ओके, मिटाइए। चलो, और जो अंतिम सर्व समीकरण है जिसका उपयोग करके हम गुणनखंडन करेंगे वह सर्व समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, सॉरी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, अगर इस फॉर्म का होगा तो दूसरा गुणनखंडन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी होगा। यहां पर देखो, ये यहां पर यह जो बीजीय व्यंजक है उसमें x का उच्चतम घात 2 है, यहां पर चर x का घात क्या है 1 है, और यहां पर चर अगर x अगर हम रख भी देते हैं तो x का कितना घात रखेंगे कि ab के बराबर होगा 0। तो किसी भी 0 से भिन्न किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 हो हमेशा वैल्यू उसका 1 होगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अचर पद के मतलब कि वह पद जिसमें चर नहीं लगा हुआ है ना, और यह दोनों पद में चर लगा हुआ है, तो ये अचर पद और इसको बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं? इसको प्रथम पद, इसको मध्य पद और इसको अंतिम पद। एक्स का घात जिसमें 1 है उसको हम लोग मध्य पद बोले, एक्स का घात 2 है उसको हम लोग प्रथम पद बोले, और एक्स का घात 0 है उसको क्या बोलेंगे? अचर पद। यदि कोई भी ये व्यंजक का अचर पद का गुणनफल, अचर पद का हम गुणनखंडन करेंगे 2 गुणनखंडों में, तो अचर पद के गुणनखंडन करने पर गुणनखंडों का योग यदि मध्य पद के गुणांक के बराबर होगा, उस स्थिति में इस फॉर्म वाली बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन इस तरीके से होगा। ओके, अब एक उदाहरण मैं लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, यहां पर अचर पद कौन है बोलो तो? इसको बोलते हैं बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या बाय ब्रेकिंग द मध्य पद को तोड़कर। अब इसका अचर पद 6 है तो 6 का गुणनखंडन करेंगे तो 1 गुने 6 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 गुने 3 भी हो सकता है। क्या -2 गुने -3 भी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? अब नेगेटिव पॉजिटिव सब लेना है। 6 का गुणनखंडन क्या हो सकता है? 1 गुने 6 -1 गुने -6 भी हो सकता है, 2 गुने 3 भी हो सकता है, -2 गुने -3, और इनका ऑर्डर को बदल दो तो -3 गुने -2 ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहां पर इनके दोनों गुणनखंड को जोड़ेंगे तो 1 और 6 का योग कितना आ जाएगा? 7। यहां पर दोनों गुणनखंडन को जोड़े, गुणनखंड का योग कितना आएगा? 2 + 3 कितना आएगा? 5। यहां पर 2 गुणनखंड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5। तो -2 और -3 को जोड़ना है ना, कितना आएगा? अगर 1 और 6 को -1 और 6 भी हो सकता है, -1 गुने -6, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1 + -6 कितना आ जाएगा? 7। अब देखो कि इनका 6 का गुणनखंडन करने पर वह कौन तो वो गुणनखंड है जिसका योग मध्य पद के गुणांक के बराबर है? 2 गुने 3
अर्थात इस बीजीय व्यंजक को कैसे लिख सकते हैं आप देखो जरा, एक्स स्क्वायर और 5 को कैसे लिखेंगे बोलो, 2 प्लस 3 और इंटू क्या होगा x और 6 को कैसे लिखेंगे बोलो, 2 गुने 3। यानी अचर पद का गुणनखंडन करने पर गुणनखंडों का योग मध्य पद के गुणांक के बराबर हो, तब इसका कैसे गुणनखंडन होगा, कैसे होगा बोलो, x प्लस a। x एक जगह क्या रख दोगे, कोई एक हो जाएगा a गुने b और यहाँ a और b, a है जी। यहाँ क्या होगा बोलो, x प्लस क्या होगा बोलो 2 और दूसरा क्या होगा बोलो x प्लस 3। ओके निकाल जाओ जाओ लेट चौक पे जाओ तो यहाँ पर हम लोग अर्थात कोई बीजीय व्यंजक दूसरे घात का, कोई बीजीय व्यंजक हो दूसरे घात का, तो वहां पर हम इन तरीकों का प्रयोग करते हैं ना, x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म का, यानी x प्लस a और x प्लस b से गुना करते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए बी। अर्थात कोई बीजीय व्यंजक ऐसा हो जिसका अचर पद का गुणनखंडन करने पर गुणनखंडों का योग मध्य पद के गुणांक के बराबर हो, तब वहां पर इस शर्त संख्या का उपयोग कर हम लोग गुणनखंडन कर सकते हैं। एक बार चलो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो बोलो सर आपने बताया कि पहला तो p का वर्ग है, वही बता दिए गलती है p वाला बोलिए ना, गलती हो गई, ये बजा चुका हूं ना। ये तो पहला p का वर्ग है, 5 का वर्ग है 5p और 10 माइनस लगा हुआ ना, तो इसका ये करना बोलो बोलो तो m स्क्वायर प्लस m माइनस। देखो या तो m का वर्ग है लेकिन 56 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर वाला उपयोग नहीं करेंगे। प्लस यह दो बीजीय व्यंजकों का वर्गों का अंतर भी नहीं है, इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली विशाल संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तुलना करो, यहाँ पर तुलना करो x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस ab, यहाँ ab की जगह क्या आया है, नॉट। यह बीजीय व्यंजक में कौन कौन पद है, किन 3 पदों को जोड़ के आपस में बनाया गया है, किन 3 पदों को, पहला पद तो m स्क्वायर है, दूसरा पद क्या है और तीसरा पद क्या है माइनस 56। क्योंकि बीजीय व्यंजक क्या है, एक या एक से अधिक पदों का योग होता है। बीजीय व्यंजक क्या है, एक या एक से अधिक पदों का योग होता है। अब बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है, चर और अचर संख्याओं का गुणनफल होता है। तब यहाँ पर ab की जगह क्या आ गया तुम्हारा बोलो, -56 याद करना, और a प्लस b की जगह क्या आ गया, यहाँ पर तुलना करो, a प्लस b की जगह क्या है बोलो, m है। चर m में कौन सा गुणांक लगा हुआ, चर 8 है, इसमें m अगर है तो इसके साथ चर अचर गुणांक कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक, पता है। किसी पद में जो अचर संख्या होते हैं वो उसके संख्यात्मक गुणांक कहे जाते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इस पद में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है, 1 है ना। 1 गुने m कितना हो जाता है बोलो,
तो 1 यहाँ पर a प्लस b की जगह कितना है? ओके, तुलना करो, ab की जगह क्या है? -56। तीसरा पद और a प्लस b की जगह क्या है? अब यहाँ पर a और b का अलग अलग वैल्यू ज्ञात करना है। अब चलिए -56 का गुणनखंडन करेंगे तो -8 गुने में 7 हो जाएगा या 8 गुने -7। लेकिन यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर तो हो जाएगा कि इनका योग करने के बाद 1 होना चाहिए। तो कौन सा पालन कर रहा है बोलो? 8 यानी कि यहाँ पर यहाँ एक जगह क्या हो जाएगा? 8 और b की जगह क्या हो जाएगा? होगा ना? तो एक की जगह क्या होगा बोलो? 8 और b की जगह क्या होगा बोलो? -7। तो इसको हम लोग लिखेंगे a² प्लस क्या लिखेंगे? 8 -7। याद करना कि योग होगा तो 8 + -7 इंटू m हो गया ना। अब प्लस कोष्ठक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 और गुणे क्या हो गया? -7। तो यहाँ a की जगह क्या है बोलो? 8 अब b की जगह क्या है? तब इसका क्या गुणनखंड हो जाएगा बोलो? m + 8 और यह क्या है बोलो? m प्लस -7 तो प्लस माइनस a माइनस, समझा? क्लियर हो गया ना? तो ऐसे फॉर्म वाली बीजीय व्यंजक का गुणनखंड इस प्रकार होगा, यानी कि अचर पद का गुणनखंडन करने के बाद उनके गुणनखंडों का योग मध्य पद, जिसे घात चर का घात 1 है उसको हम मध्य पद बोल रहे हैं, उसके संख्यात्मक गुणांक के बराबर होगा। तब वहां पर a और b का पता हो गया वैल्यू, और सीधे उसको गुणनखंडन के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर हम लोग जिस बीजीय संख्या का प्रयोग कर रहे हैं उसका किसका प्रयोग कर रहे हैं? x + a * x + b। और x + a * x + b का क्या होगा? x² + a + b * x + ab। अगर इस फॉर्म में होगा तो गुणनखंड इस फॉर्म में होगा। मिटा दो, मिटाओ। चलिए x² + 4x - 77 x + x² a + b * x plus ab x + a * x + b। इसी संख्या का उपयोग करके इसको पता करना है। कौन पता करेगा? कौन पता करेगा? पहले क्या पता करना है आपको? ab का गुणनखंड करना है, और फिर यहाँ पर a + b को पता करना है। यहाँ पर ab कितना है बोलो? कितना है बोलो? और a + b के कितना है बोलो? a + b मैंने x का गुना बोल ना। a + b मैंने क्या होगा? अचर पद a * ab का क्या होगा? अचर पद, और इसको क्या बोलते हैं? मध्य पद। तो मध्य पद का गुणांक क्या है? 4, और अचर पद क्या है? -77। क्योंकि बीजीय व्यंजक पदों को आपस में योग करने पर मिलता है, इसलिए -77 एक खुद संख्या के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना। कौन करेगा? आ जाओ, मैं लिख दिया हूं। अब इसके आगे गुणनखंड करो, अब दोनों का योग देखो कि 4 के बराबर किसका मिलता है। ठीक, वो तो क्या किया हुआ पहले पता तो करो। यहां पर करोगे कितना निकालो? वेरीफाई। 11 और -7 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? -70। यानी -77 का दो गुणनखंड होगा, कौन कौन? 11 और इन गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा बोलो? अंतर होगा 11 और -7 का योग ना। और यहाँ पर 4 बार लिखो, एक बार लिखो
देखो ना 12 मैंने दिखा रहा है 11 प्लस माइनस 7 और 11 माइनस 7 बराबर होगा माइनस 77 जो अचर पद में बराबर है 11 प्लस माइनस 7 को जोड़ते हैं क्या होता है 4 तो यहाँ पर 1 की जगह कौन होगा और 2 की जगह कौन होगा राइट करोगे तो 4x को लिखो पहले उसे ये x स्क्वायर लिखा जी अब प्लस क्या हुआ 4x को लिखा ना है कितने लिखा होगा बोलो हाँ कितना करोगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो बड़ा इसे बाहर कितना करोगे x प्लस ब्रैकेट के अंदर रखना डबल ब्रैकेट कहो भाई बाबा दो चीज को देखेगा 11 माइनस 7 को गुणा करना था आंसर कर लिया नेक्स्ट करो आगे नेक्स्ट वेरी फाइन गुड तो आइए आज की सदन की समाप्ति यहीं पर होती है तो समाप्ति के पहले अब तक आपसे जो विस्तृत चर्चा हुई बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के संबंध में तो उनको सार रूप में एक बार मैं प्रस्तुत कर देता हूं। आज यह चर्चा हुई कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन हम बीजीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके करेंगे। तो किन किन बीजीय सर्वसमीकरणों के उपयोग करने की बात हुई a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इस फॉर्म वाली जितने बीजीय व्यंजक होंगे उनमें जो 4 सर्वसमीकरण हैं उनमें चारों सर्वसमीकरणों में जो व्यंजक जिस सर्वसमीकरण का उपयोग करने लायक होगा उस सर्वसमीकरण का उपयोग करके हम लोग गुणनखंडन करेंगे है ना। अर्थात बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन हम लोग कितने तरीकों से अब तक सीख चुके सार गुणनखंडन विधि पुनर्संबंध विधि बीजीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके है ना। तो कौन कौन से बीजीय सर्वसमीकरण का उपयोग किया था याद है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और कितना हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का अगर हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे तो x प्लस a और x प्लस बी का गुणनफल कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आज हम यहीं पर हमारी सदन समाप्त होती है। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए समस्याओं का आप समाधान अपना घर पर करोगे उसमें जो मुश्किलें आएंगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं।